नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक की भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं सियासी पारे और मुंबई से जुड़ी इन विशेष खबरों को। मुंबई महानगर पालिका चुनाव में धमाका हो गया। भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष संतोष गुप्ता ने अपनी पत्नी श्रीमती अनीता देवी का वार्ड 176 से स्वतंत्र महिला ओबीसी उम्मीदवार के रूप में नामांकन करा दिया। संतोष गुप्ता पिछले 30 साल से भाजपा के सबसे निष्ठावान कर्मठ कार्यकर्ता। उन्होंने पार्टी से टिकट मांगा, लेकिन टिकट न मिला तो बगावत कर दी। पत्नी का नामांकन भरकर भाजपा के आंतरिक कलह को उजागर कर दिया। पिछले काफी समय से वो संघर्ष कर रहे थे संतोष गुप्ता की बगावती टेबल से। भाजपा में खलबली मची हुई है। साइन कोलीवाड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं के बागी तेवर अब खुलकर सामने आ रहे हैं। ये चौंकाने वाले संकेत हैं। समय रहते ध्यान न दिया तो मनपा चुनाव में भाजपा को भारी नुकसान हो सकता है। वोटों का पहाड़ ढह सकता है। चुनाव से नामांकन किया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरह का काम वार्ड में करेंगे और क्या आगे काम करेंगे, विकास करेंगे पार्टी के लिए। ऐसा क्यों लगा कि पार्टी ने आपके साथ उपेक्षित व्यवहार किया और आपने नामांकन जो है पत्नी का अपक्ष में भर दिया? सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे पार्टी से, हमारे नेताओं से कोई आपत्ति नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देवेंद्र जी मास्टर के काम कर रहे हैं। उनकी विचारधारा से हम बहुत खुश हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो लोकल पॉलिटिक्स है, यहाँ पे जो हमने जो 30 साल से लगा कंटिन्यू मैं पार्टी में काम कर रहा हूँ। मैंने बूथ लेवल से लेके वार्ड के महामंत्री से लेके वार्ड अध्यक्ष से लेके मंडल महामंत्री, मंडल अध्यक्ष और 3 टर्म मैंने जिला में दिया। कि ऐसे व्यक्ति का अगर कहीं ना उसकी इज्जत ना हो या कहीं उसको पूछा ना जाए। जब हमारा ये वार्ड ओबीसी हुआ तो मैं मानता हूँ कि ये हर जो नगर से जीत के आता है तो दावेदारी करता है कि मेरा वार्ड है। लेकिन जब एक वार्ड चेंज होता है तो फिर दूसरों मौका मिलना चाहिए। तो मैंने कुछ ऐसा आज तक कभी टिकट मांगने की ज़्यादा कोशिश नहीं की। जब भी मैंने कभी 1-2 बार बोला हुई होगा तो नेताओं के कहने में मैंने अपने आप को पीछे किया। लेकिन एक बार मैंने मन बना लिया था कि इस बार चुनाव लड़ना है तो लड़ना है मुझे, क्योंकि जो आज पार्टी में आ रहे हैं उनका मकसद चुनाव लड़ना है। मेरा मकसद चुनाव लड़ना बिल्कुल कभी नहीं रहा। मेरा मकसद रहा कि मैं लोगों की सेवा करूँ। मैंने सेवा भाव से ही अपने आप को स्थापित किया है। आज मैं चलते फिरते लोगों का काम करता हूँ। मुझे कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं किसी नेता का नाम लेकर काम करूँ। मैं अगर चलते चलते गटर का ढक्कन टूटा हुआ है तो मैं वहाँ खड़ा होकर फ़ोटो निकालता हूँ और बीएमसी को भेज कर काम करवाता हूँ। तो मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आज तक ज़िंदगी में काम करते आया हूँ और मुझे सेवा करने में बड़ा मज़ा आता है। और उसमें मेरे घर वाले का बहुत सहयोग मिलता है, क्योंकि आप बिना घर के सहयोग से राजनीति नहीं कर सकते हो। तो मेरे मिसेज ने मुझे इतना सहयोग किया कि मैं लोगों के काम आ सका। आज मैंने उनको मौका दिया है कि तुम आज पर्चा भरो और चुनाव लड़ो, ताकि मेरे कंधे से कंधा मिला के तुम भी जनता की सेवा करो। कि आप गुस्से में हैं, आक्रोश में हैं, टिकट नहीं मिला, कल को अगर पार्टी ने आप पे दबाव डाला या पार्टी ने कहा नाम वापस ले लो, या जब मैंने पार्टी को इतना सब कुछ दिया है, इतना समय दिया है, आधा जीवन, अगर मेरी उम्र आज 60 साल है तो मैंने 30 साल पार्टी को दिया है। उसके बाद भी अगर मेरी उपेक्षा होगी तो जायज़ है कि आदमी का गुस्सा सामने आएगा। नहीं, नाम वापस लेंगे या नहीं लेंगे अगर पार्टी नहीं? अभी तो हमने तय कर लिया है कि हम आगे लोगों की सेवा में जैसे कर रहे हैं, कल भी आज सेवा करते रहेंगे और इसी के माध्यम से हम लोगों की और ज़्यादा सेवा करने का प्रयास करें। सावंत जी क्या कहेंगे? अपक्ष में पर्चा भरना पड़ा और आप यहाँ पर उपस्थित हैं। आप भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत खास सिपा सलार हैं, कद्दावर नेता साइन कोलीवाड़ा। देखिए, हमारे मंडल अध्यक्ष रह चुके संतोष गुप्ता जी पिछले 30 सालों से उनके सहयोग से मैं पार्टी में आया हूँ और 30 सालों से मैं भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा हूँ। लेकिन अगर काम का नतीजा अगर ये निकलता है, टिकट मांगने पर भी नहीं मिलता है, तो ये पर्याय उनके लिए योग्य है। बहरहाल खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ।